Student, in this lecture we will discuss about exercise 1.4 chapter 1 integers. इसमें हम सबसे पहले कुछ रूल्स पढ़ेंगे. If a is divided by b या फिर a is divided by 1, अगर हम 1 से a को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है a. और अगर हम क्या करते हैं, सपोज करो -12 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, -12 इज डिवाइडेड बाय 2, -12 इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर न्यूमरेटर, ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर में हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हमारा जो कोशेंट आता है, जो आंसर आता है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये नेगेटिव साइन इसी के साथ आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा -6. अगर हम ऊपर नेगेटिव -12 है, नीचे -2 है, माइनस माइनस ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है. माइनस माइनस कैंसिल हो गए. 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हमारा क्या आ गया 6 आ गया. अगर ऊपर पॉजिटिव साइन है +12 है और नीचे क्या है -2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये माइनस का साइन कोशेंट के साथ आ जाता है -6. यानी कि दोनों में से चाहे ऊपर माइनस हो या नीचे माइनस हो तो कोशेंट में हमारा क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा. अगर दोनों में माइनस है तो दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो मैं आपको इसके कुछ पार्ट्स कराऊंगी जो डिफिकल्ट हैं, और ये आपको ऑनलाइन क्लास में भी आज कराया गया था. तो फर्स्ट का हमारा ए पार्ट है, -30 is divided by 10. -30 is divided by 10. -30 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, -3 आंसर आ गया हमारा. क्योंकि -3/1 1 का तो कोई मतलब नहीं आता, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा -3. सिमिलरली बी पार्ट है हमारे पास, 50 is divided by 5. 50 is divided by -5. क्या है क्वेश्चन, 50 is divided by -5. तो क्या लिखेंगे, 50 is divided by -5. 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. तो ये हमारा आंसर आ गया है -10. ऊपर तो 10 आया, लेकिन ये माइनस का साइन भी तो बच गया है. जो नीचे माइनस का साइन बचा है वो ऊपर चला जाता है. तो ये आंसर क्या आ गया, -10. सी पार्ट क्या है, -36 डिवाइडेड बाय -9. तो क्या लिखेंगे, -36 बाय -9. माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. तो आपका आंसर क्या आ गया है 4. ऐसे ही हमारे पास अगर हम देखें इसका डी पार्ट है, डी पार्ट क्या है, -49 डिवाइडेड बाय 49. -49 डिवाइडेड बाय 49, -49 बाय में 49, 49 1 जा 49, 1 साथ में क्या है -1. तो ये हमारा डी पार्ट हो गया. ऐसे ही ई पार्ट है, -13 is divided by -2 + 1. तो हम जो ये हमारी क्लोज ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 13 को ऐसे ही रहने देंगे, -2 + 1. अब आप सबको पता है -2 और 1 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस. 2 में से 1 गए, क्या आगे 1. तो ये हमारा क्या आ गया है -1. तो 13 इज डिवाइडेड बाय -1. माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा -13. 1 का तो कोई रोल ही नहीं होता, अगर नीचे 1 है तो एक ही बात है, 13/1 और 13 एक ही बात है. और माइनस साइन ऊपर चला जाएगा तो -13 आ जाएगा. तो इसका मैं आपको ई पार्ट तक कराए हैं. 0 एफ पार्ट हमारा क्या है, 0 इज डिवाइडेड बाय -12. 0 को मैं -12 से डिवाइड करते हैं, 0 को किसी से भी डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 ही आता है. जी पार्ट हमारे पास क्या है, -31 इज डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1. आप सबको पता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट को सॉल्व करके -30 प्लस -30 और -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, -30 और -1 क्या हो गया, -31. तो -31 डिवाइडेड बाय -31. तो माइनस माइनस कैंसिल, 31 को 31 से कैंसिल किया तो क्या आ गया 1. ऐसे ही हमारे पास एच पार्ट है, -36 इज डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3.
पहले हम एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -36 को 12 से डिवाइड कराएंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर क्या आ गया, 3 इज डिवाइडेड बाय -3 इज डिवाइडेड बाय 3, -3 को फिर से 3 से डिवाइड कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरह से हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, वेरीफाई, आई पार्ट है खुद करेंगे, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। वो क्या कह रहा है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन के लिए, a डिवाइडेड बाय b प्लस c, अगर हम a को डिवाइड करते हैं b प्लस c से, वो इक्वल नहीं होता है किसके, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो ये आपने हर एक पार्ट में करके दिखाना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको करके दिखाऊंगी, सेकेंड आप खुद करेंगे। a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4। तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों ही कर दो, a डिवाइडेड बाय b प्लस c। पहले ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। a की वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4 और c कितना है 2। 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2 प्लस माइनस 4 में से 2 गए 2, तो साइन किसका आएगा, बड़े का -2। 12 डिवाइडेड बाय 2 -2, 2 1 2, 2 6 जा 12। तो आंसर क्या आ गया है, -6। राइट हैंड साइड क्या होती है, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। a डिवाइडेड बाय b, a कितना है हमारा 12 डिवाइडेड बाय b कितना है -4 और प्लस a कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2। 12 को अगर हम -4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो ये -3 प्लस 6 -3 प्लस 6, 6 में से 3 गई 3। आप क्या देखते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आई हैं, इक्वल नहीं आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों निकाली थी। लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाली थी, उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमने a की, b की और c की वैल्यू पुट कर दी थी। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, फिर इन द ब्लैंक्स। 369 को मैं इसी में बता रही हूँ किससे डिवाइड करेंगे, 369 आ जाए 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए, माइनस का साइन तो चाहिए, है तो माइनस का तो माइनस ही लिख देंगे। 75 को 75 से डिवाइड कर देंगे। -206 को किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, -206 को -206 से ही डिवाइड कर देंगे। -87 को किससे डिवाइड करें कि खाली 87 आ जाए, माइनस नहीं चाहिए तो इसलिए -1 से डिवाइड कर देंगे ताकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो 87 आंसर आ जाए। -87 किसको डिवाइड करें 1 से कि -87 आ जाए। अगर 1 से डिवाइड करने पे सेम नंबर कब आता है, अगर सेम नंबर को ही डिवाइड किया जाए, -87 को ही डिवाइड किया जाए 1 से तो वही नंबर आता है। -1 कैसे आएगा, अगर हम 48 को किससे डिवाइड कराएं, -48 से। 2 कैसे आएगा, 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो -2 आएगा, -10 से डिवाइड करें। ऐसे ही 3 कैसे आएगा, अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, लेकिन -3 चाहिए तो माइनस के 12 ले लेंगे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b सच दैट a डिवाइडेड बाय b -3, 1 सच पेयर इज 6 डिवाइडेड बाय 2। उसने क्या कहा है, a और b दो ऐसे पेयर लो, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3 आए। जैसे उन्होंने एक दे रखा है कि अगर हम 6 को हम -2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है -3। अगर हम -6 को 2 से डिवाइड करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, सॉरी -3 आएगा। अगर हम -12 को 4 से डिवाइड कराते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3। और अगर हम 12 को डिवाइड कराते हैं -4 से तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, -3। तो इस टाइप के आपने कुछ आंसर्स बताने हैं, 4 बता दिए मैंने, 1 2 3। -15 को अगर हम 5 से डिवाइड कराते हैं तो भी क्या आएगा, -3। और 15 को अगर -5 से डिवाइड कराते हैं तब भी वो क्या आएगा, -3। तो इस टाइप से मैंने आपको 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 कराए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।